हेलो गाइस, हाउ आर यू। आशा करते हैं आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कल हमने क्वेश्चन 2.3 के क्वेश्चन 5 के एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन 5 के पहले दूसरी प्रश्न सरल किए थे। आज हम क्वेश्चन 5 के ही थर्ड और फोर्थ पार्ट सरल करेंगे। तो क्वेश्चन 5 का थर्ड क्वेश्चन है, पार्ट है इसका, गुणनखंड ज्ञात करो। एक्स की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 20। तो पहले हम क्या करते हैं भाई, ये अचर संख्या है हमारी, पहले हमें इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे 20 के। तो 20 के हो जाएंगे 2, 4, 5, 10 और 20, यानी कि जो जो संख्या 20 को काटते वो हमें सारे इसके खंड लिखने पड़ेंगे। और एक एक भी है भाई, एक तो सबको काट ही देता है भाई एक। तो पहले हम एक माइनस का रख के देखते हैं। तो चलो देखते हैं इसमें माइनस रखने पर जीरो आता है या नहीं। अगर जीरो आ गया तो इसका ये गुणनखंड हो जाएगा। तो -1 रखने पर, तो x की 3 का मतलब है -1/3 प्लस 13, 13x/2 है। तो हम इसे गुणा का निशान लगाकर 1/2 कर देंगे माइनस में। अभी 2 ब्रैकेट, इसलिए इसे ब्रैकेट में लेना पड़ेगा भाई। प्लस 32 इंटू -1 ले लिया हमने x की जगह, और प्लस 20 बराबर एक एक और माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस का एक आ गया हमारा यहाँ। प्लस 13, 1 × 1 तो प्लस में चला हो जाएगा चिन्ह भाई, तो यहाँ आ गया 13। और यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 32 एकम 32 और प्लस 20। और हम क्या करते हैं भाई, प्लस प्लस वालों को ऐड कर लेंगे और माइनस माइनस वालों को एक साथ ऐड कर लेंगे। तो 20 और 13 कितने हो गए, 33। अब माइनस माइनस वालों को ऐड कर लीजिए, तो -32 और 1 33। तो ये इससे कट गया, तो बराबर आ गया हमारे पास 0। अब हम देखते हैं भाई कि -1 ने कर दिया, तो ये कितना आएगा हमारा, x बराबर हो जाएगा हमारा -1 आया, तो इधर आकर क्या हो जाएगा फिर ये x + 1। तो इसका हमारा एक ये गुणनखंड आ गया इसका। अब इस x + 1 से हम क्या करेंगे भाई, इसमें भाग देंगे, तभी तो हमारे 2 खंड और प्राप्त होंगे। तो हम x + 1 से चलो इसमें भाग देते हैं भाई, और देखते हैं कितना आंसर आता है। देखते हैं, तो x की 3 प्लस 13x² प्लस 32x और प्लस 20। तो अब हमें यहाँ x³ 3 लेना, तो इसमें कितने गुणा करेंगे, x की 2 की गुणा करेंगे जब भी तो x³ 3 आएगा यहाँ। चलिए हमने ले लिया x²2, x² की x में करेंगे तो x³ 3 प्लस 1 में x² करेंगे तो x² ही आएगा खाली। अब हम क्या करेंगे इसको भाई, घटाने पर काटते हैं हम इनको। तो ये माइनस को हो गया, ये प्लस को, तो कट गया ये। अब ये माइनस का x² हो, ये प्लस के 13x, तो 13x² में से माइनस का 1x² निकाल लीजिए, तो हमें बचेगा प्लस का 12x² प्लस का भाई। इसके बाद हम ये नेक्स्ट संख्या उतार लेंगे 32x। अब हमें यहाँ 12x लाना, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 12x की ही गुणा करेंगे भाई। अब 12x की गुणा, तो 12 तभी आएगा, 12 आ गया, और x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² प्लस 12x 1 में करेंगे तो यह आ जाएगा सेम सेम भाई, 12x आ गया। और फिर इसे घटाने पर, तो ये तो कट गया, माइनस प्लस हो गए। अब प्लस के 32x में से माइनस के 12x निकाल दिया हमने, तो कितने बचेंगे भाई, 2 2 0, और यहाँ 20x बचा। अब नेक्स्ट संख्या उतार लेंगे हम, 20 बची हमारी। अब हमें यहाँ 20x लेना, तो भाई सीधी सी बात है, 20 की गुणा करेंगे तभी तो 20x आएगा यहाँ। तो प्लस हमने 20 लिख दिया यहाँ पर। अब 20 की x में करेंगे तो 20x और प्लस 20 एकम
20। फिर वहीं घटाने पर माइनस प्लस ये कट गया और माइनस प्लस का ये कट गया, तो हमारे पास बचा 0। अब हमारे पास ये नया बहुपद निकल के आया x की घात 2 प्लस 12x और प्लस 20। तो हम ये चर है इसके ऐसे दो पार्ट करेंगे जिनका जोड़कर हमारे पास 12 आंसर आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो देखिए 20 के हम करेंगे पार्ट, 5 चौक 20, नहीं सॉरी ये नहीं भाई, 20 के हम करेंगे तो 10 बराबर 10 दूनी 20, और 10 में हमने 10 और 2 12। तो अब इस 12 की एक्स से क्या लिखेंगे भाई हम, 10 प्लस 2। चलो लिखते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो बराबर एक्स की स्क्वायर प्लस 10 प्लस 2 12 की जगह, और फिर ये ब्रैकेट में एक्स बाहर आ जाएगा और प्लस 20 आ गया भाई। तो इसे खोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की 10 में करेंगे तो कितना जाएगा 10x, एक्स की यहाँ 2 में गुणा करेंगे तो 2x और प्लस 20। इसके हमने 2 खंड कर लिए और देखते हैं इसमें क्या कॉमन है। इसमें कॉमन है x, एक्स की 2 में से एक एक्स बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ बचेगा x प्लस एक्स यहाँ बाहर आ गया तो यहाँ बचा केवल 10 प्लस यहाँ क्या कॉमन है, 2 1 2 और 2 धाम 20 10, तो 2 कॉमन हो गया, यहाँ 2 हमने बाहर निकाल लिया यहाँ, तो यहाँ बचा x और प्लस 2 धाम 20, तो यहाँ आ गया 10। अब ये दोनों कॉमन है तो इनमें से एक कॉमन बाहर निकाल लेंगे हम, तो x प्लस 10 की हमने बाहर निकाल लिया है, तो यहाँ बचा हमारे पास x और यहाँ बचा हमारे पास 2। तो अब हमारे यही इसके आंसर होंगे। तो हम कैसे कर सकते हैं, अब हमारे आंसर निकल कर आगे 3, क्योंकि त्रिपदीय बहुपद है तो इसलिए इसके 3 गुणनखंड निकल कर आएंगे। पहला तो हम पहले निकाल चुके हैं भैया x प्लस 1, तो पहले x प्लस 1, दूसरा हो गया हमारा x प्लस 2 और तीसरा आ गया हमारा x प्लस 10। आशा करते हैं ये सवाल समझ में आ गया हो गया। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कर कर भी पूछ सकते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन 5 का ही 4th पार्ट सरल करेंगे। इसका 4th पार्ट है भाई 2y की 3 प्लस y की घात 2 माइनस 2y और माइनस 1। पहले हम इसमें कॉमन देखते हैं, तो हमें इसमें तो कॉमन मिल गया भाई, क्योंकि y की 2 और यहाँ y की 3, तो y की 2 कॉमन है इसमें, इसका मतलब तो हम y की 2 अगर बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ बचेगा क्या हमारे पास 2, और y की 3 में से 2 बाहर आ गए तो एक y बचेगा हमारे पास, प्लस यहाँ का बचेगा भाई y की 2 थे वो हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ बचेगा 1, माइनस यहाँ क्या कॉमन है, जहाँ कोई कॉमन ना हो तो हमने बताया तो वहाँ 1 मानते हैं कॉमन, तो हमने 1 मान लिया, तो यहाँ बचेगा हमारा वही 2y और माइनस माइनस प्लस हो गया तो बचेगा हमारे 1 आ गया यहाँ। अब 2 अगर हम खंड करते हैं तो इसका कॉमन आ गया 2y प्लस 1, ये मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास y की स्क्वायर और यहाँ बचा हमारा 1। अब ये y की स्क्वायर माइनस 1 है तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इसे फॉर्मूला में रखना पड़ेगा, तो पहले ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी होता है। चलिए रखते हैं इसको 2π1 और y का a का मान कितना हमारे पास है y, तो y की स्क्वायर कर देंगे यहाँ, माइनस b का मान है 1 तो हम यहाँ 1 की स्क्वायर कर देंगे, तो 2π प्लस 1 और यहाँ भाई वही एक पहले ब्रैकेट में प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी, तो y प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 1। अब हमारे इसके 3 खंड निकल कर आ गए, क्योंकि ये त्रिपदीय बहुपद है तो इसके 3 खंड आएंगे, तो ये इसका आंसर हो गया भाई। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर कर पूछ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग। वीडियो को अधिक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।